नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। 6 अप्रैल को भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी हनुमान भक्त जोर शोर से कर रहे हैं। वहीं शहर सहित जिले भर के हनुमान मंदिरों में जन्मोत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। धमतरी शहर में भगवान हनुमान जी की 2 अति प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इतवारी बाजार स्थित किले के श्री हनुमान मंदिर स्वयंभू है। इस मंदिर में भगवान हनुमान के अलावा श्री राम दरबार, काल भैरव, दुर्गा माता सहित गायत्री माता भी स्थापित है। मंदिर के बारे में यहाँ के पंडित सुरेश महाराज ने कहा कि यह मंदिर अपने आप में बहुत खास है। मंदिर का वास्तविक इतिहास किसी के पास नहीं है। भगवान अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में गायत्री संस्कृत पाठशाला भी 1950 से संचालित है। डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे, ये कुंवारी का किला के नाम से किले के अति प्राचीन स्वयंभू हनुमान जी स्वयंभू मूर्ति है। ये कुंवारी का किला है। कंकेड़ की राजा की लड़की कुंवारी थी, उन्होंने किला बनाया था। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से लेकर के ये वहाँ तक नीचे, अभी यहाँ भी बोर कराया गया था तो यहाँ कई ऐसी चट्टानें मिली हैं। यहाँ से किला है। ये आप धमतरी के अंदर देखेंगे सबसे ऊंचाई पर ये मंदिर है। ये स्वयंभू हनुमान जी स्वयं, इनका पैर भी नीचे है, स्वयं प्रकट हैं, स्वयंभू हैं, अति प्राचीन। यानी देखा जाए यहाँ तो ये छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा मंदिर है कि ये स्वयंभू है, अति प्राचीन है। मंदिर तो बहुत सारे हैं, प्राचीन हैं, हनुमान मंदिर भी कई ऐसे हैं, इसी विंध्यवासिनी माता हैं, मगर ये जो है किले का श्री किले का हनुमान मंदिर, इसका कोई इतिहास अभी तक नहीं मिला। कुछ जो शक्तियाँ किसी से आती हैं, श्री विद्यासागर, स्वर्गीय विद्यासागर अभी तो वो हो गए, विलीन हो गए हैं। उन्होंने किसी की जो शक्तियाँ आती हैं, देवियाँ आती हैं, उनसे पता चला गया था बनारस में कि कई लाखों वर्ष पुराना मंदिर को बता रहे हैं। इसका इतिहास ऐसा कुछ नहीं है, इतिहास मिल ही नहीं रहा कि माने हनुमान जी कब से बैठे। ये है कि दीनानाथ पहले यहाँ के जो मठाधीश थे वो दीनानाथ जी थे, श्री 1108, और इसके बाद फिर हनुमान प्रसाद जी हुए, और हनुमान प्रसाद जी के बाद जो है दुर्गा प्रसाद जी हुए। और दुर्गा प्रसाद जी के भी संचालन पहले ट्रस्ट नहीं था, अब तो ट्रस्ट है ये। अब ये अभी हम ही लोग देख रहे हैं। और ये श्री गायत्री संस्कृत पाठशाला भी है। 1950 से श्री गायत्री संस्कृत पाठशाला ये हनुमान प्रसाद जी के द्वारा जो है ये स्थापित कराए गए थे। बनारस से पहले इसकी मान्यता प्राप्त थी। तो बनारस से, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, इसके बाद जो है तो बनारस के बाद ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा हुआ, इसके बाद रविशंकर विश्वविद्यालय, और अभी ये माध्यमिक मंडल संस्कृत बोर्ड देख रहा है इसको। ये 19 कितना प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी मंदिर? अब बता रहे हैं कि ये तो प्राचीन, इसका कोई अभी ऐसी इतिहास नहीं मिला। बहुत पुराना माने, कोई इतिहास ये हो कि कब बना ये मंदिर का, कौन निर्माण बताया। किले का हनुमान मंदिर, ये किला था। अभी तो बाद में और देवताओं की स्थापना हुई है। ये अति प्राचीन, वहाँ लिखा भी है कि अति प्राचीन है। इसका अभी कोई इतिहास नहीं कि किसने इसको बनवाया। कुंवारी का किला था, किले के हनुमान जी जो है प्रसिद्ध। अब इसका इतिहास नहीं कि मूर्ति कब स्थापना हुई, इसका कोई अभी तक इतिहास नहीं मिला। बोला जाता है कि इस मंदिर का एक बुक में भी उल्लेख है। हाँ, बुक में है। यहाँ के अभी एक विद्यार्थी थी पुराने, डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव, उन्होंने रिसर्च किया धमतरी में कितने कितने अति प्राचीन मंदिर हैं। तो किले में के अंतर्गत किले का हनुमान मंदिर, किले का बुढ़ेश्वर महादेव, किले का श्री राम मंदिर, ऐसे 3 मंदिर हैं कि जो राजा महाराजाओं ने पहले ऐसे इनको बनवाया था। अब ये कुछ देवताओं के द्वारा, किसी के जो शक्तियाँ आती हैं उनके द्वारा जानकारी हुई कि किसी कुंवारी के किला इसको बताते हैं कि कुंवारी का किला, माने कुंवारी राजा की लड़की ने इस किले को बनाया था।
मगर ये इतिहास नहीं मिला कि उनके द्वारा मूर्ति बैठी। इसका मतलब ये है कि और बहुत अति प्राचीन मूर्ति है ये। अब हनुमान जी की महिमा तो इतिहास ये है तो हम तो प्रत्यक्ष देखे हैं। हनुमान जी का ऐसा है, यहाँ का तो ऐसा ऐसा चमत्कार है कि जो कामना यहाँ की जाती है वो हनुमान जी जो है पूर्ण करते हैं, क्योंकि कलयुग में जो है हनुमान जी चिरंजीव हैं। हनुमान जी का ऐसा सीता जी के द्वारा जो है अजर अमर चिरंजीव का जो वरदान मिला, तो हनुमान जी तो प्रत्यक्ष है। हम भी ऐसे अपने जब से हम हैं तब से यहाँ इनका ऐसा ऐसा जो है जो कार्य किए देखे कि जो यहाँ से कोई भी मन्नत मांगता है वो हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और इसका इतिहास भी है कि डॉक्टर राठौर एक बार वो पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टरी की, और यहाँ से वो चले गए थे। उनको कोई खिला दिया था, पता नहीं क्या दिमाग हो गया था, और वो चले गए, उनका कोई पता नहीं। टीवियों में और पेपरों में दे दिया और बहुत दुखी हुई है। तो उनकी बहन जो है हनुमान प्रसाद जी थे, उनकी बहन जब यहाँ आई और रक्षाबंधन का दिन 2 दिन के बाद रक्षाबंधन था, वो रोने लगी हनुमान महाराज जी के पास। हनुमान प्रसाद जी जो पुजारी थे यहाँ के, कि आज भाई नहीं है, 2 दिन के बाद रक्षाबंधन है और मैं राखी किसको बांधूंगी। जब फिर हनुमान प्रसाद जी को उनको दया आई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया हनुमान जी के सामने कि कहीं भी वो आपका भाई है किसी स्थान में, हनुमान जी रक्षाबंधन के दिन के पहले 1 दिन पहले जो है उनको ढूंढ कर लाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं हनुमान प्रसाद पुजारी नहीं, मैं हनुमान जी के चरणों में अपना प्राण त्याग दूँगा। और पूरे धमतरी में ढिढोरा पिटा दिया। और ऐसा हुआ, वो बता रहे थे, अभी राठौर जी आते हैं, उनकी माँ आती थी, बता रहे हैं कि वो एक कहीं शिमला के किसी नदी के चट्टान पे जा कर के, ऐसा दिमाग था, वो मरने कूदने ही जा रहे थे। इतने में अचानक एक महात्मा आया और उनको हाथ पकड़ करके और उनको प्रेरित किया। तो हनुमान जी के हो सकता हनुमान जी उसी भेष में गए हों, और वो यहाँ फिर आए। जब आए तो वहाँ से अपने घर से लेटते हुए यहाँ पर जो है हनुमान जी के प्रसाद यहाँ आए, हनुमान प्रसाद से मिले और यहाँ हनुमान जी के सामने आए। उनकी माँ यहाँ अन्नकूट होता है, अब तो नहीं है, ब्रह्मलीन होगी इनकी माँ। हनुमान जयंती को लेकर क्या तैयारी है? ये जयंती नहीं है, देखिए जन्मोत्सव को लेकर, जन्मोत्सव की तैयारी की बता रहा। मैं तो यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जयंती जो है उनकी मनाई जाती है जो इस संसार में नहीं है। बहुत से लोग जयंती कर रहे हैं, मैं पेपरों में देख रहा हूँ। जयंती नहीं है, क्योंकि ये जन्मोत्सव, हनुमत जन्मोत्सव, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है 6 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रातःकाल 7:30 से महारुद्राभिषेक हनुमान जी का, इसके बाद महाश्रृंगार होगा और हवन होगा। हवन के बाद आरती होगी और 12:30 बजे से जो है 56 भोग का प्रसाद वितरण किया जाएगा। 12:30 बजे से भंडारा भी चालू होगा। और शाम को हमारे गायत्री संस्कृत पाठशाला के छात्रों द्वारा और अन्य संगीत का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जो है हनुमान चालीसा 108, सुंदरकांड और श्री राम नाम संकीर्तन, भजन इत्यादि होगा और 9 बजे महाआरती होगी। इधर मठ मंदिर चौक स्थित मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजित हैं। राजवाड़े के समय से यह मंदिर है। हनुमान जी के दोनों भुजाओं में सर्प हैं। अपने एक पैर में शनि महाराज को दबाकर रखे हैं। इस तरह की ऐसी कई खासियत है जो इस मंदिर को खास बनाता है। इस मंदिर का निर्माण तो भक्तों के द्वारा ही हुआ है और ये वर्तमान जो महंत जी हनुमान दास जी महंत जी की जो पीढ़ी है, वे 9वीं पीढ़ी तो इनको सेवा करते यहाँ हो गया। तो आप एक अंदाज़ लगा लीजिए, यदि हम एक पीढ़ी की उम्र 50 साल भी गिनते हैं तो 450 वर्ष तो इनको इस मंदिर में हो गया। इसके पहले से यहाँ राम जी विराजमान हैं, उसके पश्चात भोले भंडारी जी, राम जी और हनुमान जी विराजमान एक साथ हुए। उसके पश्चात यहाँ भोले भंडारी जी महाराज विराजमान हुए और उसके पश्चात जगत जननी माँ अम्बे में यहाँ विराजमान हुई। इस मंदिर की परिकल्पना कितनी पुरानी है ये कोई नहीं बता सक रहा है, क्योंकि अभी जो साक्ष्य मौजूद अपने पास में है, वर्तमान तारीख में अपने पास जो भी साक्ष्य हैं
उसके हिसाब से इस मंदिर की आयु अपन नहीं कह सकते, लेकिन जो वर्तमान महंत जी यहाँ सेवारत हैं उनकी ये 9वीं पीढ़ी है। 9 गुणित 50, 450 वर्ष तो इनको हो रहा है। ये उससे पुराना मंदिर है ये। जिस समय यह बियाबान जंगल था, रजवाड़ा था, उस समय का है ये वाला। और मंदिर का जो निर्माण हुआ है कितने हजार साल पुराना है कोई नहीं बता सक रहा है इसको। नहीं, वर्तमान जो मंदिर है, वर्तमान जो हनुमान जी महाराज की जो श्री विग्रह यहाँ पे है उसको विराजमान कराया गया है। और विराजमान कराने के हेतु भी इसके बहुत ही लंबे हैं। स्वप्न में ही आए थे। और ये जो अद्भुत मूर्ति है यहाँ पे आप देखिएगा, भगवान के दोनों बाहु में, दोनों भुजाओं में नाग सर्प हैं और भगवान के बाएं चरण कमल के नीचे शनि महाराज जी को दबा के रखे हुए हैं और दाहिने चरण कमल के मकर ध्वज है नीचे। और भगवान जी को जो जनेऊ लपेटा गया है वह एक सर्प का स्वरूप है और भगवान को रुद्राक्षी माला अर्पण की गई है। और विभिन्न आप मुद्राएं देखेंगे तो अद्भुत मूर्ति है ये। ऐसी मूर्ति विरल है, छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसी मूर्ति नहीं हनुमान जी की। और मेरे ख्याल से मैंने भारत में बहुत प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन किए हैं, ऐसा स्त्री विग्रह मैंने कहीं नहीं देखा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भारतवर्ष का ये एकमात्र स्त्री विग्रह हनुमान जी महाराज का है जो यहाँ विराजमान है। हनुमान जी को मठ मंदिर नहीं कहा जाता है। यहाँ जो है, यहाँ जो पूजन पाठ होता है मठाधीश है। यहाँ पे मठाधीश होने के कारण मठ मंदिर हो गया। और ये श्री राम जानकी मठ मंदिर, मूल नाम इसका है श्री राम जानकी मठ मंदिर। मठ इसलिए कहा जाता है कि उस ज़माने में यहाँ पर साधु संत आके रुकते थे, विश्राम करते थे। यहाँ एक कुआं भी, बावड़ी भी था, कुआं भी था यहाँ पे, और यह एक विश्रामालय था, इसलिए मठ कहा जाता है इसको, मठाधीश। उस ज़माने में मठाधीश होते थे, पुजारी होते थे, महंत होते थे, इसलिए पुराना जो नाम है इसका मठ, श्री राम जानकी मठ मंदिर वर्तमान नाम है इसका। ये हनुमान जी महाराज की जो श्री विग्रह विराजमान है, इसका प्रमाण ऐसा साक्ष्य तो पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 300 वर्ष, तो 300 वर्ष से भी ज़्यादा है। हाँ, ये शाश्वत सत्य है कि हनुमान जी महाराज का श्री विग्रह वर्षों तक हर समय बढ़ा ही है और इसके साक्ष्य पूरे क्षेत्रवासी हैं। मैं बचपन से यहाँ देख रहा हूँ मूर्ति। उस समय मूर्ति मेरे को बहुत छोटी लगती थी और आज की मूर्ति की यदि हम ऊंचाई देखें, वैसे तो श्री हनुमान जी महाराज अनंत हैं, जिसको कोई पूर नहीं सकता, क्योंकि वे राम जी के अनंत सेवक हैं। वे तो पाताल से लेकर के आकाश तक की उनकी शरीर श्री विग्रह है। लेकिन यहाँ का जो श्री विग्रह है हम बचपन में देखते थे और आज देखते हैं तो उसमें बहुत अंतर महसूस होता है हमको। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर किस प्रकार की तैयारी है? श्री हनुमान जन्म महोत्सव की उस तैयारी तो हम ये कह सकते हैं, राम जी के अनन्य सेवक और आज भी साक्षात विराजमान जो देव हैं इस धरती पे, इस भूमंडल पे, उसमें हनुमान जी महाराज हैं। और राम जी के जो सेवक हैं, राम जी के जो अनन्य सेवक हैं और जो सीता राम जी के सेवक हैं, उनका प्राकट्य महामहोत्सव तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातःकाल 8 बजे यहाँ पे महाअभिषेक होगा हनुमान जी महाराज का, जिसमें पंचामृत तो होगा ही होगा। दूध, दही, घी, शक्कर, मधुरस के अलावा सुगंधित जल है, अष्टगंध है, दिव्य जल, औषधियों से युक्त जल है, केसर युक्त जल है, केवड़ा युक्त जल है, चंदन युक्त जल है। इसके अलावा अन्य प्रकार के अंदर जो पूजन विधि होती है वो गुप्त होती है, उसको सबके सामने बताया भी नहीं जा सकता। और उसके पश्चात महाअभिषेक के पश्चात हनुमान जी महाराज का महाश्रृंगार होगा। उस महाश्रृंगार में नागपुर से, कलकत्ता से और ये जलगांव से फूल आए हैं। अभी इस समय जो फूल वाले हमारे बंधु आए हैं जो सेवा कर रहे हैं, वो जलगांव से, नागपुर से और कलकत्ता से फूल लेकर के आए हैं। उसकी भगवान को बड़ी बड़ी माला अर्पण होगी। और उसके पश्चात यहाँ हवन का कार्यक्रम है। लगभग 11 बजे के 10:30 बजे हवन होगा। और हवन के पश्चात जब भगवान को महाभोग होगा और महाभोग के पश्चात भगवान को महाआरती के पहले 3 हनुमान चालीसा का पाठ होगा और लगभग 12 बजे के आसपास हनुमान जी महाराज की महाआरती होगी। उस महाआरती के पश्चात में सभी को प्रसाद का वितरण होगा, जैसा भी यथायोग्य भोजन प्रसाद भी है, जैसा भी लोगों को लेना चाहे। और उसके बाद में ठीक है दोपहर 1 बजे से 108 हनुमान चालीसा संकल्पित, इस 108 हनुमान चालीसा संकल्पित का तात्पर्य ये है, भावार्थ इसका ये है, आधि व्याधि उपाधि, जरा व्याधि, यदि हमको व्यापार में किसी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, परिवार में कष्ट है, या कोई हमें ऊपरी हवा जैसे बोलते हैं हमको हवा लग गई है, इन सब के निवारण के लिए, मैंने कहा ना आधि व्याधि उपाधि, इन सब के निवारण के लिए
संकल्पित 108 हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मनुष्य को या प्रत्येक भक्तगणों को, चाहे वो माता हैं या हमारे भाई बंधु, अवश्य करना चाहिए। यदि वे 108 नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप जिस मंदिर में वहाँ करें, लेकिन इस मंदिर का प्रभाव अमोघ है। अब जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम तीर्थ स्थान हमारे हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जगन्नाथपुरी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी और रामेश्वरम जी, इसका प्रभाव अलग है। उसी प्रकार हनुमान मंदिर तो बहुत है और वो वही फल प्राप्त होगा, लेकिन इस मंदिर में जो पिछले कई वर्षों से 108 अमोघ संकल्पित हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उसका अमोघ प्रतिफल भी होता है। यहाँ कई हमारे दर्शनार्थी ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुभूत किए हुए हैं। उनके घर में कई प्रकार की तकलीफ़ें थी, बच्चियों की विवाह नहीं हो रहा था, पुत्रों का विवाह नहीं हो रहा था, और वो संकल्पित 108 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में उनका परिवार आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और हनुमान जी की कृपा हम सब पे बरस रही है, ये बड़ी बात है। और 108 हनुमान चालीसा के पश्चात संध्या काल में नित्य यहाँ दैनिक जो आरती होती है वह आरती होगी और श्री सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद हनुमान जी महाराज को महाभोग अर्पण होगा। सब सामग्रियाँ मंदिर के रसोई घर में बनी रही है, अन्नपूर्णा क्षेत्र में बनी रही है। लगभग 108-56 भोग हनुमान जी महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग हनुमान जी महाराज को लगाया जाएगा। उसके पश्चात रात्रि 8 साढ़े 8 बजे हनुमान जी महाराज की महाआरती होगी और उसके पश्चात भगवान को भोग लगने के पश्चात में हम जितने भी श्रद्धालु हैं महाभोग प्रसाद के रूप में प्राप्त करेंगे। ऐसी यहाँ पे संरचना है और हनुमान जी महाराज की कृपा से यह निर्विघ्न संपन्न होगा। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।